जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनके रेस स्टडी पे। आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। आज हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद पे दोस्तों आर्टिकल 1 से आर्टिकल 352 तक पे दोस्तों टीसीएस का निचोड़ RWA बुक का सोल्यूशन। आप सभी लोग इस बुक से परिचित हैं। इसमें 11,000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न पे दोस्तों। यह क्लास प्यारे दोस्तों फॉर ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए उपयोगी होगी। यूपी पुलिस के लिए प्यारे दोस्तों यह क्लास रामबाण साबित होगी, क्योंकि यूपी पुलिस में 1 या 2 क्वेश्चन अनुच्छेद से जरूर आते हैं प्यारे दोस्तों। आप जब हिस्ट्री सॉल्व करते होंगे आपको मालूम होगा 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो प्यारे दोस्तों यह क्लास ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। इसमें हम लोग आज 1 से 352 तक अनुच्छेद, अनुसूचियाँ और भाग पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। पहले हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे, उसके बाद भाग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अनुसूचियाँ पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, तीनों चीज़ें प्यारे दोस्तों कवर करेंगे। यहाँ से 1 क्वेश्चन जरूर आता है, 1 या 1 से 2 क्वेश्चन, 2 मान लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं प्यारे दोस्तों। हर एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी यह क्लास, क्योंकि हर एग्जाम में प्यारे दोस्तों अनुच्छेद और अनुसूचियाँ या भाग पूछे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो शुरू करते हैं। अनुच्छेद नंबर 1, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद प्यारे दोस्तों। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भाग 1 में है, भाग 1 से 4, भाग से 1 से 4 है भारत उसका राज्य क्षेत्र। क्या? भारत और उसके राज्य क्षेत्र है। तो अनुच्छेद 1 में कहता है कि भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 याद रखना प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अनुच्छेद 1 क्या है प्यारे दोस्तों? भारत राज्यों का संघ है। क्या? भारत है जो राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन, अगला अनुच्छेद 3 प्यारे दोस्तों। इसमें प्यारे दोस्तों आपको सभी महत्वपूर्ण मिलेंगे, जितने प्यारे दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं, जितने इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों वही मिलेंगे इसमें। अनुच्छेद 3 कहता है प्यारे दोस्तों, देखिए अनुच्छेद 3, संसद द्वारा किसी राज्य का नाम हो तथा नए राज्यों का गठन, इनकी सीमा या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति है। किसे? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसी राज्य का नाम, गठन, सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है प्यारे दोस्तों? संसद के पास है। याद रखना, संसद के पास है प्यारे दोस्तों। अनुच्छेद 3 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। उम्मीद है सभी लोगों को क्लास समझ में आती होगी। प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? नागरिकता। क्या है? नागरिकता। भाग क्या? भाग 2 है प्यारे दोस्तों, भाग 2 है। जैसा भी कि आगे हम लोग भाग भी पढ़ेंगे। और अनुच्छेद 5 से 11, 5 से 11 में हमारा क्या है? नागरिकता संबंधी वर्णन है। नागरिकता का वर्णन है प्यारे दोस्तों। अगर आप 7 वर्षों से अधिक, 7 वर्षों से अधिक बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इसमें क्या है? अनुच्छेद 5 में क्या प्यारे दोस्तों? नागरिकता। याद रखना। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 क्या कहता है प्यारे दोस्तों? अनुच्छेद 12 कहता है राज्य शब्द की परिभाषा। राज्य शब्द, जो राज्य है, राज्य शब्द की परिभाषा किसमें? अनुच्छेद 12 में है, राज्य शब्द की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में प्यारे दोस्तों राज्य शब्द की परिभाषा। प्यारे दोस्तों हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद लाया हूँ प्यारे दोस्तों, इन्हें याद रखना, या अपनी कॉपी में नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर क्लास में पहली बार आए हैं तो प्यारे दोस्तों नोटिफिकेशन दबा लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्यारे दोस्तों मैंने हिंदी यूपीपी के लिए प्यारे दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, हिंदी की एक विलोम शब्द की बनाई है प्यारे दोस्तों, उसमें लगभग मैंने 100 क्वेश्चन पढ़ाया है प्यारे दोस्तों। कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। और जीके जिस प्यारे दोस्तों 11,000 प्लस विकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग डेली कर रहे हैं, उसमें प्यारे दोस्तों लगभग 8 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, RW की बुक है। उसमें 11,000 प्लस विकल्पी प्रश्न है और सभी प्रीवियस है प्यारे दोस्तों।
प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जब हम लोग लाइक करते हैं कुछ मिलता थोड़े नहीं, इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों, जो क्लास होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो जाती है, हर बच्चे के पास पहुंच जाती है जब लाइक ज़्यादा हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों लाइक और कमेंट बॉक्स में प्यारे दोस्तों कमेंट जरूर करें कि क्लास कैसी लगे। अनुच्छेद 14 प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या अनुच्छेद 14 कहता है? विधि के समक्ष समता। क्या है? विधि के समक्ष समता। याद रखना, अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष क्षमता। अनुच्छेद 15 प्यारे दोस्तों स्पीड से चलेंगे क्योंकि हमें 1 से 92 392 तक प्यारे दोस्तों अनुच्छेद पढ़ना है, 1 से 20 तक भाग पढ़ना है और 1 से प्यारे दोस्तों 12 तक क्या पढ़ना है? अनुसूचियाँ पढ़ना है। तीनों चीज़ें प्यारे दोस्तों एक ही क्लास में कवर करेंगे। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है, तो आपको बताना कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध। उम्मीद है सभी लोगों को क्लास समझ में आती होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी प्यारे दोस्तों। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में समानता। क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में समानता। प्यारे दोस्तों समझा नहीं पाता हूँ ज़्यादा, क्योंकि प्यारे दोस्तों एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। 301 से 392 तक अनुच्छेद प्यारे दोस्तों, 1 से 20 तक भाग प्यारे दोस्तों और 1 से 12 तक अनुसूचियाँ। एक एक क्लास में प्यारे दोस्तों बहुत लंबी हो जाएगी जब एक्सप्लेन करता रहूँ। प्यारे दोस्तों इसमें बहुत सरल भाषा में लिखा है। क्या अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन में समानता। आप लोगों को इतना तो याद हो जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन के विषय में समानता। अनुच्छेद 17 मोस्ट इंपोर्टेंट। अनुच्छेद 17 है अप्रस्तुता कांत या छुआछूत कांत। अप्रस्तुता कांत या छुआछूत कांत प्यारे दोस्तों, या छुआछूत कांत। अगर आपसे पूछा आ जाए कि छुआछूत कांत किसमें, तो अनुच्छेद 17 आपको बताना। अनुच्छेद 17 या अप्रस्तुता कांत इंपॉर्टेंट है, याद रखना प्यारे दोस्तों। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है प्यारे दोस्तों। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 19 है बोलने की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बोलने का अधिकार हमें किसमें है? अनुच्छेद 19 के तहत है। किसमें प्यारे दोस्तों? अनुच्छेद 19 के तहत हमें बोलने का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 19। मीडिया को बोलने की स्वतंत्रता किसके है? अनुच्छेद 21 के तहत है प्यारे दोस्तों। मीडिया अनुच्छेद 19 के तहत मीडिया को भी स्वतंत्रता है प्यारे दोस्तों बोलने की, इसलिए मीडिया बहुत बोलते हैं। क्या मीडिया को भी स्वतंत्रता है प्यारे दोस्तों? क्या अनुच्छेद 19 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। हमें क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है प्यारे दोस्तों। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध जो करते हैं, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 20 हो जाएगा। याद रखना, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। प्यारे दोस्तों मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अनुच्छेद 21 मोस्ट इंपोर्टेंट प्यारे दोस्तों। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता का अधिकार या जीवन जीने का अधिकार। क्या है? जीवन जीने का अधिकार। मन चाहे शादी करने का अधिकार। इसमें प्यारे दोस्तों क्या है? अनुच्छेद 21 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्यारे दोस्तों प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार है। आप खुद अपना जीवन जी सकते हैं, आपको क्या स्वतंत्रता? अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और देहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 का जितने प्यारे दोस्तों को जो का खा ये होते हैं, ये बाद में जोड़े गए अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद प्यारे दोस्तों 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। क्या है? अनुच्छेद 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। इससे प्यारे दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। किसे? इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे दोस्तों, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला प्यारे दोस्तों अनुच्छेद 22
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्यारे दोस्तों, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से निरोध से संरक्षण क्या है, तो अनुच्छेद 22 है प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 22 को। अनुच्छेद 23 प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 23 कहता है मानव के द्विव्यापार, मानव का द्विव्यापार और बालाश्रम, मानव के द्विव्यापार और बालाश्रम का निषेध क्या है, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या, मानव के द्विव्यापार और बालाश्रम का निषेध याद रखना प्यारे दोस्तों। अनुच्छेद प्यारे दोस्तों 24 मोस्ट इंपोर्टेंट प्यारे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद प्यारे दोस्तों 24, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुश्किल कारखानों में कार्य करने पर रोक। 6 से 14 वर्ष के नीचे बच्चे हैं उन्हें मुश्किल कारखानों पर ना लगाया जाए। तो अनुच्छेद 24 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुश्किल कारखानों में कार्य करने की रोक। अनुच्छेद 24 हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुश्किल कारखानों में कार्य करने पर रोक, अनुच्छेद 24 याद रखना प्यारे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 26, इसमें प्यारे दोस्तों आपको सभी देखिए लाइन से नहीं मिलते, 27 नहीं 28 नहीं, सभी इंपॉर्टेंट जितने भी प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में बार बार आते हैं, सभी प्रीवियस ईयर मान लीजिए, सही ये सभी हैं प्यारे दोस्तों, सभी अनुच्छेद प्रीवियस ईयर हैं, ये परीक्षा में बार बार आते हैं प्यारे दोस्तों, बार बार छपते हैं। तो इतना प्यारे दोस्तों, इतने अनुच्छेद हमको याद रखना है, आपके जवान पर होने चाहिए, उंगलियों पर होने चाहिए। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 है प्यारे दोस्तों, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आपको कहा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 29 वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 29 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं इनके का हित का संरक्षण किया जाए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाए प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 29 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बता रहा, अनुच्छेद प्यारे दोस्तों 30, अनुच्छेद क्या है 30, अनुच्छेद 30 से प्यारे दोस्तों शिक्षा संस्थाओं की, जो शिक्षा है शिक्षण संस्थाओं की या शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षण और संस्थाओं से संबंधित क्या करना चाहिए, अधिकार है इन्हें। अनुच्छेद 30 के तहत क्या है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार किसे, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 30 के तहत। अनुच्छेद प्यारे दोस्तों 33, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का बलों आदि को लागू होने वाले उपांतरण करने की संसद की शक्ति है प्यारे दोस्तों, क्या है, संसद की शक्ति है, याद रखना संसद है। अनुच्छेद 33, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों, जो प्रदत्त अधिकारी होते हैं, प्रदत्त अधिकारियों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति है, क्या संसद के पास क्या है, शक्ति है प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 23 के तहत, अनुच्छेद 33। अगला अनुच्छेद 34 प्यारे दोस्तों, मैं क्वेश्चन कह देता हूँ। अनुच्छेद 34 प्यारे दोस्तों, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रबद्ध, जब किसी क्षेत्र में क्या है, सेना विधि प्रबद्ध है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। अनुच्छेद 34 में क्या है, जब कोई क्षेत्र में सेना विधि प्रदत्त है, क्या है, विधि प्रदत्त है, तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का क्या है, निर्बंधन है। ऑप्शन तो इसमें प्यारे दोस्तों अनुच्छेद 24 में क्या है, याद रखना, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रबद्ध है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों पर निर्बंधन। प्यारे दोस्तों दोबारा रिपीट कर देता हूँ, प्यारे दोस्तों अपनी कॉपी में नोट करते रहिए इन्हें, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट हैं। अनुच्छेद प्यारे दोस्तों 35, अनुच्छेद 35, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, क्या इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए क्या है, विधान है, अनुच्छेद 35 के अंतर्गत। अनुच्छेद 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों, जो मैं प्यारे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ये परीक्षा में छपते हैं, आते नहीं छपते हैं प्यारे दोस्तों, हर परीक्षा में आपको मिलेंगे। क्या अनुच्छेद 40 है, ग्राम पंचायतों का गठन, क्या ग्राम पंचायतों का गठन प्यारे दोस्तों, ग्राम पंचायतों का गठन कब है, तो हमको बताना है अनुच्छेद 40 के तहत प्यारे दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन है, याद रखना प्यारे दोस्तों। स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि प्यारे दोस्तों एक क्लास में हम लोग अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ समाप्त करेंगे। अनुच्छेद 44
अनुच्छेद 44 कहता है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों है। समान सिविल संहिता एकमात्र राज्य है जिस पर लागू है, एकमात्र राज्य प्यारे दोस्तों है जिस पर लागू है, गोया। कहाँ लागू है प्यारे दोस्तों? गोया लागू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक पहला राज्य है जहाँ क्या है समान सिविल संहिता। अनुच्छेद एकमात्र राज्य क्या है? गोया है। अनुच्छेद 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना प्यारे दोस्तों, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, इतना याद रखना आपको। अब समान सिविल संहिता किसमें? अनुच्छेद 44, ज़्यादा नहीं, इतना याद रखना। समान सिविल संहिता अनुच्छेद कितने में? अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 45 अनुच्छेद 45 अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया जाए। अनुच्छेद 45 के अंतर है, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 45 याद रखना प्यारे दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है प्यारे दोस्तों। अनुच्छेद 46-48 प्यारे दोस्तों, देखिए इसमें एक लाइन से नहीं है क्योंकि प्यारे दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही प्यारे दोस्तों है इस बुक में। अनुच्छेद 48 क्या है दोस्तों? कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन का अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 का जो कितने का है दोस्तों, ये क्या है? बाद में जोड़ेगा है। अनुच्छेद 48 का क्या है? पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए, अनुच्छेद 48 का में वर्णित है। अनुच्छेद 49 प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करो। क्या है? राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान हैं और वस्तु हैं, इनका क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए, अनुच्छेद 49 के तहत। अनुच्छेद 49 अनुच्छेद प्यारे दोस्तों 50 तो क्या अनुच्छेद 50 में क्या है प्यारे दोस्तों? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, यानी 50-50। लोग कहते नहीं 50-50 कर लीजिए, यानी आधा, तो क्या पृथक्करण। तो क्या अनुच्छेद 50 में प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है प्यारे दोस्तों। अनुच्छेद प्यारे दोस्तों 51 अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करना, यानी अभिवृद्धि करना। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी प्यारे दोस्तों खांसी आने लगी। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रयास करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रयास करना। अगला प्यारे दोस्तों, अगला प्यारे दोस्तों 59 का अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य क्या है? अनुच्छेद 51 का है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य भाग कितने है? भाग प्यारे दोस्तों भाग 4, भाग क्या है? 4। अनुच्छेद 51 का भाग 4 का है 4, भाग है 4। अनुच्छेद 51 का है मूल कर्तव्य, सॉरी प्यारे दोस्तों भाग 4 में है डीपीएस पे। भाग 4 का में का है मूल कर्तव्य है, और 51 अनुच्छेद है 51 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। वर्तमान में प्यारे दोस्तों मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्य कितने हैं प्यारे दोस्तों? 11 हैं। कितने मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। अनुच्छेद क्या है प्यारे दोस्तों? 52 मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति का, भारत का राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति का पद अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का पद कब है, किस अनुच्छेद में, तो आपको बताना अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में प्यारे दोस्तों राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति के पास क्या होगी? संघ की कार्यपालिका शक्तियां होंगी, संघ की कार्यपालिका शक्ति है अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद प्यारे दोस्तों 54 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी प्यारे दोस्तों अनुच्छेद का है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्यारे दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर क्लास में पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिन्होंने प्यारे दोस्तों हमारी 11,000 प्लस
बहुविकल्पी प्रश्नों की प्यारे दोस्तों जीके जीएस की प्यारे दोस्तों प्रीवियस दोस्तों बुक है। जिन्होंने नहीं देखी वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। और प्यारे दोस्तों मैंने कल नहीं परसों हिंदी का प्यारे दोस्तों विलोम शब्द सब इम्पोर्टेंट सब प्यारे दोस्तों सब पढ़ाएं, लगभग 300 में प्यारे दोस्तों। कल आएगी आपके लिए हिंदी की क्लास। सब प्यारे दोस्तों मैंने पढ़ाए हैं विलोम शब्द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और सभी प्रीवियस क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। वो भी बुक का है, प्रीवियस बुक है प्यारे दोस्तों, उसमें भी सभी प्रीवियस क्वेश्चन है। तो जिन्होंने नहीं देखे वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर क्लास में पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन दबा लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता है। लगभग प्यारे दोस्तों 130 बच्चे हैं। अगर हर बच्चा 5 अपने फ्रेंडों के पास शेयर कर दे, 5 फ्रेंडों के पास प्यारे दोस्तों शेयर कर दे, तो आप अनुमान लगा लिए कितने हो जाएंगे। 13 25 65 650 प्यारे दोस्तों, 650 सब्सक्राइब हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों हम लोग शेयर नहीं करते हैं, ना ही कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि क्लास कैसी लगी। प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें, ताकि क्लास प्यारे दोस्तों हर बच्चे के पास पहुँच जाए। अनुच्छेद 54 प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद देखिए 52 में क्या था, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद क्या राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 में क्या है प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 53 में क्या है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, राष्ट्रपति का होगा कार्यपालिका का प्रमुख होगा। और अनुच्छेद 54 अब अनुच्छेद 54 है प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या होगा अब, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में कहा राष्ट्रपति का निर्वाचन है प्यारे दोस्तों। अनुच्छेद 55 है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, यानी क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत का अनुच्छेद 55 में। याद रखना, राष्ट्रपति का निर्वाचन अगर पूछे तो अनुच्छेद 54, अगर पूछे राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत तो अनुच्छेद प्यारे दोस्तों 55 हो जाएगा। अनुच्छेद 55 अनुच्छेद प्यारे दोस्तों 56 अनुच्छेद 56 है राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। क्या राष्ट्रपति का है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है, यानी पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता क्या है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 57 अगला प्यारे दोस्तों अनुच्छेद 58 क्या है। अनुच्छेद 58 सॉरी दिख नहीं रहा इधर। अनुच्छेद 58 प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता, राष्ट्रपति की क्या क्या अर्हताएं होने चाहिए। भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ पद पर ना हो प्यारे दोस्तों। ये क्या होती हैं, अर्हताएं होते हैं। किसी दिन प्यारे दोस्तों आप लोग को पूरा करके एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो क्या प्यारे दोस्तों अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएं यानी पात्रता। इसमें क्या प्यारे दोस्तों अर्हताएं यानी वो क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, यही प्यारे दोस्तों होती है। और क्या होती है प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 58 यही होती है प्यारे दोस्तों कि भारत का नागरिक हो और किसी लाभ पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। तो क्या होती है, अर्हताएं होती हैं, यानी चुनाव लड़ने की अर्हताएं हैं प्यारे दोस्तों 58 में। और 50 प्यारे दोस्तों 60 अनुच्छेद 60 में प्यारे दोस्तों क्या, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति की शपथ किसमें है, तो अनुच्छेद 60 में का राष्ट्रपति की शपथ है प्यारे दोस्तों। याद रखना राष्ट्रपति की शपथ किसमें है, अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 61 मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या होता है, पद से हटाने की, महाभियोग प्यारे दोस्तों क्या होता है, पद से हटाने की प्रक्रिया है। क्या महाभियोग क्या होता है प्यारे दोस्तों, महाभियोग पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की क्या है प्रक्रिया प्यारे दोस्तों। अनुच्छेद 61 के तहत प्यारे दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की क्या प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद प्यारे दोस्तों 63 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्यारे दोस्तों। अब आ गए हैं तुम्हारे उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में प्यारे दोस्तों
उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति का होता है दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति की उम्र पे दोस्तों एज कितनी होती है? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए एज होती है 35 वर्ष। कितने दोस्तों होती है? 35 वर्ष होती है। इतना याद रखना, पूछ लिया जाता है जब तक। क्या अनुच्छेद 64 में कहा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? अनुच्छेद 66 पे दोस्तों अनुच्छेद 66 है दोस्तों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है दोस्तों। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों स्पीड से चलेंगे, अभी 66 हुए हैं और हमें 1 से 392 तक दोस्तों 392 तक अनुच्छेद और दोस्तों अनुसूचियाँ और भाग कंप्लीट करना दोस्तों। अब हम स्पीड से चलेंगे दोस्तों, आप लोग नोट करते चाहिए। और अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो दोस्तों इसे दोबारा देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, क्योंकि दोस्तों जब धीरे चलेंगे दोस्तों तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक से 1.5 घंटा लगेगा दोस्तों। अनुच्छेद 66 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 66 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 क्या दोस्तों? अनुच्छेद 67 है उपराष्ट्रपति की पदावधि, यानी कितनी अवधि होनी चाहिए उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 69 अनुच्छेद 69 है दोस्तों उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। अनुच्छेद 69 में कहा है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 72 जैसे दोस्तों अनुच्छेद 61 में क्या था? राष्ट्रपति को सही है। अनुच्छेद 61 में क्या था? राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 72 में कहा राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। कहा है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का अनुच्छेद 72 के तहत है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का अनुच्छेद 72 के तहत क्या होता? क्या राष्ट्रपति आपको क्षमादान दे सकता है दोस्तों। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होता है? जिसका प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रधानमंत्री होगा दोस्तों। अनुच्छेद 74 में लिखा है दोस्तों कि अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 76 दोस्तों बहुत एक्सप्लेन करके हम लोगों को बताता हूँ। अनुच्छेद 76 दोस्तों भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। क्या होता है? अटॉर्नी जनरल इसे अंग्रेजी में कहते हैं। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत बहुत पूछा जाता है दोस्तों। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत क्या? भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 दोस्तों अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। भारत सरकार के जो कार्य का संचालन का है अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन अनुच्छेद दोस्तों 77 दोस्तों मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए दोस्तों, और आप दोस्तों कॉपी में नोट करते चलिए। अनुच्छेद 78 में क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि संबंध में प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या हैं? कर्तव्य हैं दोस्तों, याद रखना। अनुच्छेद 79 बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 79 और 80 और 81 मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मैं ठीक बता देता हूँ इसकी 79 से दोस्तों सरला। क्या याद रखना है दोस्तों? आपको सरला याद रखना। सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा दोस्तों। तो संसद किसमें दोस्तों? संसद दोस्तों 79। राज्यसभा किसमें है? राज्यसभा दोस्तों 80 में है। और लोकसभा किसमें? लोकसभा 81 में है दोस्तों। 79, 80, 81 सरला याद रखना दोस्तों। अनुच्छेद 79 में क्या? संसद का गठन। क्या? अनुच्छेद 79 में क्या? संसद का गठन है दोस्तों। अनुच्छेद 80 में क्या? राज्यसभा की संरचना। क्या? राज्यसभा की संरचना है दोस्तों। अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा की संरचना। 79 में संसद का गठन है, 80 में राज्यसभा की संरचना है, 81 में क्या? लोकसभा की संरचना है दोस्तों। सरला याद रखना, सरला। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं तो भूलेंगे नहीं आप लोग। सरला पहले क्या आएगा दोस्तों? संसद आएगी, फिर राज्यसभा आएगा, फिर क्या आएगा? लोकसभा आएगा। अनुच्छेद 85 पे दोस्तों। अनुच्छेद 85 संसद का संसद का सत्र सत्रावसान व विघटन, यानी संसद का सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना, यानी संसद का सत्र बुलाना और संसद का सत्र समाप्त करना। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत संसद का सत्र सत्रावसान व विघटन करना। का? सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 85। अगला क्वेश्चन पे दोस्तों अगला पे दोस्तों अनुच्छेद है
अनुच्छेद 93 अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट पे दोस्तों, बहुत मजा आ जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 याद रखना पे दोस्तों। अनुच्छेद 98 पे दोस्तों क्या, अनुच्छेद 98 है संसद का सचिवालय। संसद का सचिवालय का है अनुच्छेद 98। अनुच्छेद 98 में है दोस्तों संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 106 अनुच्छेद 106 में है दोस्तों संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। संसद जो सदस्य होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, उनके वेतन भत्ते किसमें है दोस्तों, तो वेतन भत्ते अनुच्छेद 106 में है दोस्तों। अनुच्छेद 106 में अनुच्छेद दोस्तों 108 अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इसे क्या कहते हैं, संयुक्त, इतना याद रखना वो संयुक्त बैठक, सिटिंग अरेंजमेंट। संयुक्त बैठक का कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 अनुच्छेद 108 दोस्तों। अनुच्छेद 108 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक, इतना याद रखना। संयुक्त बैठक किसमें पे दोस्तों, तो अनुच्छेद 108 में है। अगला पे दोस्तों अनुच्छेद 110 अनुच्छेद 110 कहता है दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 110 में क्या है दोस्तों, धन विधेयक की परिभाषा किसमें, अनुच्छेद 110 में बहुत पूछी जाती है दोस्तों। अनुच्छेद 117 मोस्ट इंपॉर्टेंट वित्त विधेयक के बारे में उपबंध, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध, तो किसमें पे दोस्तों 117 में है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 117। उम्मीद है सभी लोगों को क्लास समझ में आते होगी प्यारे दोस्तों। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्यारे दोस्तों जो मुझे मोटिवेशन, अंदर से मोटिवेशन आए प्यारे दोस्तों, मैं आपको इससे ज़्यादा ऊर्जा के साथ आपको क्लासें प्रोवाइड करता रहूँ प्यारे दोस्तों। और जितना प्यारे दोस्तों पढ़ाता हूँ मैं, सभी प्रीवियस क्वेश्चन लाता हूँ प्यारे दोस्तों। आपने देखा होगा, आप यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए, जितनी भी प्यारे दोस्तों मेरी क्लास में पढ़े हैं सभी प्रीवियस क्वेश्चनों के हैं प्यारे दोस्तों। तो मैं आपको उतना पढ़ाता हूँ जो परीक्षा के लायक है प्यारे दोस्तों। अनुच्छेद 124 में क्या, उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। इसमें प्यारे दोस्तों जरूर जितने अनुच्छेद पढ़ाता हूँ इसमें से जरूर आपके छपेंगे प्यारे दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट हैं, ये परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 124 है प्यारे दोस्तों उच्चतम न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 24 के तहत। अनुच्छेद 214 के तहत क्या है, तो हाई कोर्ट। अनुच्छेद 14 के तहत क्या है, हाई कोर्ट है प्यारे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी अनुच्छेद 124 के तहत का है उच्च न्यायालय, और अनुच्छेद 214 के तहत का है सुप्रीम कोर्ट है प्यारे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, इसे याद रखना। अनुच्छेद 114 फिर से रिपीट करता है। अनुच्छेद 224 में क्या, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है और गठन। अनुच्छेद 214 अगर पूछे तो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, हाँ सॉरी सर्वोच्च न्यायालय का गठन और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 214 अनुच्छेद 125 आगे पर दोस्तों आएगा। अनुच्छेद 125 का है न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 125 में क्या, न्यायाधीशों के जो न्यायाधीश होते हैं इनके क्या वेतन भत्ते। अनुच्छेद 125 याद रखना है दोस्तों। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 129 में क्या, उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय, उच्च न्यायालय है जो उच्चतम न्यायालय क्या है, एक अभिलेख न्यायालय पे दोस्तों। तो अनुच्छेद 129 के तहत, अनुच्छेद 129 के तहत क्या है, अनुच्छेद 129 के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, उच्चतम न्यायालय क्या है, एक अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129 के तहत पे दोस्तों। अनुच्छेद 137 में क्या, निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। क्या, निर्णय या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोचन किसमें, अनुच्छेद 137 में दोस्तों। अनुच्छेद 137 में। अगला दोस्तों है अनुच्छेद 143 मोस्ट इंपोर्टेंट। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति है। किससे सलाह लेने की, परामर्श माने दोस्तों क्या होता है, सलाह होता है। जैसे जिस बच्चे को नहीं मालूम है वो नोट कर ले दोस्तों। परामर्श माने होता है सलाह। उच्चतम न्यायालय से सलाह कौन ले सकता है, राष्ट्रपति की शक्ति है दोस्तों। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति उसके पास है दोस्तों, राष्ट्रपति के पास है दोस्तों। अनुच्छेद दोस्तों 148 वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों।
बहुत पूछा जाता है। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG। इसे सरल भाषा में क्या कहते हैं? CAG कहते हैं। CAG कहते हैं इसे, CAG। इसे याद करना तो आपको जल्दी हो जाएगा। अनुच्छेद 148 में कहा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 153 में कहा राज्यों के राज्यपाल क्या होंगे? राज्य के क्या होंगे? राज्यपाल होंगे। अनुच्छेद 153 में क्या है? राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 155 में बच्चा है कि राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अंतर्गत कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इतना बता देता हूँ प्यारे दोस्तों। ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है प्यारे दोस्तों। अनुच्छेद 155 के तहत अनुच्छेद 156 का राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 157 प्यारे दोस्तों राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएं यानी चुनाव लड़ने की क्या है? अर्हताएं। भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया नहीं, यही क्या होती है? अर्हताएं होती है प्यारे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 159 प्यारे दोस्तों। अनुच्छेद 159 में कहा है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 163 प्यारे दोस्तों। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो क्या है? अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 44 में क्या था प्यारे दोस्तों? राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। इसमें प्यारे दोस्तों अनुच्छेद 163 राज्यपाल में क्या है? अनुच्छेद 163 में है राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 163। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद है अनुच्छेद 168। राज्यों के विधानमंडलों का गठन। राज्यों के कहाँ विधानमंडल होंगे? अनुच्छेद 168 के तहत। अनुच्छेद 169 प्यारे दोस्तों राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सर्जन। राज्यों में विधान परिषदों का गठन, इतना याद रखना। अनुच्छेद 169 में कहा है, अनुच्छेद 168 में कहा है विधानमंडलों का गठन, अनुच्छेद 169 में कहा है विधान परिषदों का गठन। अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 78 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 182 प्यारे दोस्तों क्लास पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है प्यारे दोस्तों। 1 घंटा लगातार बोलना सब गला सूख जाता है प्यारे दोस्तों। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ कि प्यारे दोस्तों मैं आप लोग मेरे लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकते प्यारे दोस्तों। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। 130 लगभग बच्चे हैं प्यारे दोस्तों जुड़े हैं। अगर हर बच्चा 5 फ्रेंडों के पास अपने शेयर कर दे प्यारे दोस्तों तो 650 सब्सक्राइब हो जाएंगे, 650 हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आप लोग हैं तो मैं हूँ, अगर आप लोग नहीं हैं तो मैं नहीं हूँ। इसमें पढ़ाने का मेरा कोई दायित्व नहीं है। अगर आप लोग मेरी सपोर्ट करेंगे तो प्यारे दोस्तों तो आपकी बहुत बहुत धन्यवाद होगी। प्यारे दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि प्यारे दोस्तों जब लाइक करेंगे तो यूट्यूब क्या है हर बच्चे के पास क्लास भेजेगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी क्लास शेयर होगी सबके ही। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है ताकि प्यारे दोस्तों फेमस हो क्लास। और प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स से भी प्यारे दोस्तों क्लास क्या होती है ज़्यादा से ज़्यादा फेमस होती है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी प्यारे दोस्तों। इतनी को और प्यारे दोस्तों हर बच्चे के लगभग 5 या 10 तो फ्रेंड होंगे, भाई बहन प्यारे दोस्तों। अगर कोई भी हो प्यारे दोस्तों 130 बच्चे हैं प्यारे दोस्तों, हर बच्चा अगर 5 प्यारे दोस्तों अपने फ्रेंड या भाई बहन के पास शेयर कर दे तो लगभग प्यारे दोस्तों 650 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ अगली क्लास में प्यारे दोस्तों आप लोग कैसा प्यारे दोस्तों अगली क्लास में प्यारे दोस्तों देखेंगे आप लोग कैसा प्यारे दोस्तों शेयर करेंगे या नहीं शेयर करेंगे। तो प्यारे दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5 ज़्यादा नहीं प्यारे दोस्तों 5 बच्चों के पास प्यारे दोस्तों शेयर करें, ताकि प्यारे दोस्तों आप हमें प्यारे दोस्तों अंदर से मोटिवेशन हो प्यारे दोस्तों। 130 से हैं प्यारे दोस्तों, तब भी मैं आपको रोज़ प्रोवाइड करता हूँ क्लास और बढ़िया से बढ़िया
प्रीवियस क्वेश्चनों के साथ प्यारे दोस्तों डिस्कस करता हूँ। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ प्यारे दोस्तों कि आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्यारे दोस्तों। मैं आपके लिए 1 से 392 अनुच्छेद प्यारे दोस्तों एक ही क्लास में कौन करवाता है प्यारे दोस्तों। 1 से 92 तक 1 से 392 तक अनुच्छेद, 1 से 20 तक प्यारे दोस्तों भाग, और 1 से 12 तक प्यारे दोस्तों अनुसूचियाँ सभी कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत निचोड़ है इसमें प्यारे दोस्तों, 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे प्यारे दोस्तों यहाँ से। तो प्यारे दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास प्यारे दोस्तों ज़्यादा नहीं 5 हर बच्चा 5 अपने दोस्तों के पास शेयर करें प्यारे दोस्तों, ताकि प्यारे दोस्तों मुझे भी मोटिवेशन आए और मैं आपको इससे दूनी ऊर्जा के साथ प्यारे दोस्तों क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। अनुच्छेद प्यारे दोस्तों है 182। अनुच्छेद 182 विधानसभा का सभापति और उपसभापति। अगर आपसे पूछा जाए कि विधानसभा का सभापति और विधानसभा का उपसभापति का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो हमको बताना अनुच्छेद 182 के अंतर्गत। अनुच्छेद 182। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, मैंने बताया था। अनुच्छेद 124 में कहा उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 124 में कहा है उच्चतम न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 214 में क्या, अनुच्छेद 124 में कहा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। क्या अनुच्छेद 124 में कहा है सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 214 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 214 में है उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट प्यारे दोस्तों। अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। अनुच्छेद 124 प्यारे दोस्तों उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। याद रखना प्यारे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए प्यारे दोस्तों उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 217 प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 217 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की क्या नियुक्ति होनी चाहिए और उसके पद की क्या है शर्तें, अनुच्छेद 217 में। अनुच्छेद 233 क्या है दोस्तों, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति है अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। अनुच्छेद 243 दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 243 का है ग्राम सभा का गठन। ग्राम सभा का गठन का है अनुच्छेद 243 के क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 243 का क्या, अनुच्छेद 243 के क्या का पंचायतों का गठन। क्या पंचायतों का गठन दोस्तों, अनुच्छेद 243 का खा, अनुच्छेद 243 का खा। अनुच्छेद 243 का था, अनुच्छेद 243 का था है दोस्तों नगर पालिकाओं का गठन। नगर पालिकाओं का गठन अनुच्छेद 243 का था है नगर पालिकाओं का गठन। नगर पालिकाओं का गठन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये तीनों आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 243 का है ग्राम सभा, फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। अनुच्छेद 243 का खा है पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 243 का था है नगर पालिका का गठन, नगर पालिकाओं का गठन। अगला प्रश्न अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों यानी SC और ST का प्रशासन। अनुच्छेद 262 दोस्तों, अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। इतना याद रखना, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। क्या याद रखना, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, नदी जल विवाद। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अनुच्छेद 262 या अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। इतना नहीं आपको याद रखना, याद नहीं होगा ये आपको, इतना याद रखना अनुच्छेद 262 में क्या अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है। अनुच्छेद 263 में कहा अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रबंध। अंतर्राज्यीय परिषद किसमें है, अंतर्राज्यीय परिषद, इतना याद रखना है दोस्तों। अंतर्राज्यीय परिषद किसमें, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 266 अनुच्छेद 266 में कहा भारत और राज्यों की संचित निधियां, वेरी इंपॉर्टेंट, संचित निधियां और लोक लेखे। अनुच्छेद 266 में कहा है संचित निधि। अनुच्छेद 266 में संचित निधि और लोक लेखे हैं दोस्तों। भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे दोस्तों अनुच्छेद 266 में संचित निधि, इतना याद रखना, अनुच्छेद 266 संचित निधि। अनुच्छेद 267 में कहा है आस्मिक निधि, आस्मिकता या आस्मिक निधि। अनुच्छेद 267 आस्मिक निधि दोस्तों, अनुच्छेद 267 आस्मिक निधि।
अनुच्छेद 280 में कहा है प्यारे दोस्तों वित्त आयोग। वित्त आयोग किसमें है? अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 315 मोस्ट इंपोर्टेंट प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत पूछा जाता है प्यारे दोस्तों। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद प्यारे दोस्तों 329, अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में, जो निर्वाचन होता है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन किसमें प्यारे दोस्तों? अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 329 अनुच्छेद 329 अनुच्छेद 29 में क्या है? निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है प्यारे दोस्तों। अनुच्छेद 330 प्यारे दोस्तों लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 330 में क्या है? लोकसभा में SC और ST के लिए क्या है? आरक्षण है प्यारे दोस्तों। अनुच्छेद 331 का है? एक और बता देता हूँ प्यारे दोस्तों। अनुच्छेद 330 में कहा है लोकसभा, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। अनुच्छेद 330 में कहा है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है, स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 प्यारे दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 331 में प्यारे दोस्तों। अनुच्छेद 352 में अनुच्छेद 332 में क्या है? राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अगर हमसे पूछे कि लोकसभा में, देखिए प्यारे दोस्तों बता देता हूँ एक बार, अगर आपसे पूछे कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, तो अनुच्छेद 30 हो जाएगा। अगर पूछे राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण या जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण तो अनुच्छेद 332 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 332 हो जाएगा। अनुच्छेद 333 अब आ जाएगा। 333 अनुच्छेद 333 क्या है? राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। राज्यों की जो विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 338 प्यारे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तो अनुच्छेद 338। अगर पूछा जाए 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, ये जाति आयोग का जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 का अनुच्छेद 338 का अनुच्छेद 339 पे दोस्तों। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण के बारे में संघ और नियंत्रण। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण किसमें पे दोस्तों? अनुच्छेद 339 में है। अनुच्छेद 340 पे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं पे दोस्तों, उनको क्या है? पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की क्या है? नियुक्ति अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पे दोस्तों। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां किसमें? अनुच्छेद 341 में। अगर पूछा जाए अनुसूचित जनजातियां तो अनुच्छेद 342। अनुच्छेद 342 में क्या अनुसूचित जातियां हैं? अनुसूचित जातियां 341, अनुसूचित जनजातियां अनुच्छेद 342। अनुच्छेद 343 पे दोस्तों क्या है? अनुच्छेद 343 मोस्ट इंपोर्टेंट है, संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा किसमें? अनुच्छेद 343 में है संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 345 संघ की राज्य या राज्यसभाएं। संघ की राज्य या राज्यसभाएं पे दोस्तों राजभाषा या राजभाषाएं क्या? अनुच्छेद 345 संघ की जो संघ होता है राज्य की राज्यसभा राजभाषा और राजभाषाएं। अनुच्छेद 345 में क्या है दोस्तों? राज्य की राज्यभाषा और क्या? राजभाषाएं। अनुच्छेद 351 पे दोस्तों अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश।
जो हिंदी भाषा है इसके विकास का विकास के लिए निर्देश है अनुच्छेद 351 प्यारे दोस्तों। हिंदी भाषा के लिए विकास के लिए हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश प्यारे दोस्तों। अनुच्छेद 352 मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा। आपातकाल की घोषणा का उसमें प्यारे दोस्तों अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा है। अनुच्छेद 56 में क्या प्यारे दोस्तों, राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में प्रतिबंध। अनुच्छेद का है अनुच्छेद 356 का वित्तीय आपात है। अनुच्छेद 300 सॉरी अनुच्छेद अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 352 का राष्ट्रपति शासन नहीं आपातकाल की घोषणा का अनुच्छेद 352 का आपातकाल की घोषणा है। अनुच्छेद 356 का राष्ट्रपति शासन का राज्यों के संवैधानिक तंत्र में विफल हो जाने की दशा में प्रतिबंध। अनुच्छेद 360 में का है वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 में का है वित्तीय आपात। अनुच्छेद 356 का राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 352 का है आपातकाल की उद्घोषणा। अनुच्छेद 368 मोस्ट इंपोर्टेंट है अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके प्रक्रिया। संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 में है। अब भाग कौन सा, भाग दोस्तों का भाग कौन सा, भाग दोस्तों 20 भाग 20 है। भाग 20 है दोस्तों, भाग 20 अनुच्छेद 368 में क्या, अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया का अनुच्छेद 368 पे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इतना याद रखना पे दोस्तों, संविधान का संशोधन। गला पड़ गया पे दोस्तों बोलते बोलते। अनुच्छेद 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की गठ। जो कठिनाई होती है इनको दूर करने की राष्ट्रपति को कहा है शक्ति पे दोस्तों अनुच्छेद 392 के तहत। अनुच्छेद 392 के तहत अनुच्छेद 392 में क्या है, अनुच्छेद 392 कठिनाइयों को दूर करने को किसको है, कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति पे दोस्तों। अनुच्छेद पे दोस्तों हमारे 1 से 392 कंप्लीट हुए। आगे हम लोग भाग पढ़ेंगे दोस्तों। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर क्लास में पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन पे दोस्तों मिलता रहे पे दोस्तों। देखते हैं पे दोस्तों अगली क्लास जब लाएंगे हम तो हमारे बच्चे कितना हमारा सपोर्ट करेंगे पे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना पे दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ताकि पे दोस्तों मैं आपको इससे ज़्यादा ऊर्जा के साथ पे दोस्तों अगले क्लास में प्यारे दोस्तों आपको दिखाऊं। और प्यारे दोस्तों मैं सभी प्रीवियस क्वेश्चन कराता हूं प्यारे दोस्तों, जितने भी प्यारे दोस्तों कभी न पूछे गए हैं प्यारे दोस्तों, जो कभी नहीं पूछे गए उन्हें नहीं करवाता हूं। जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं प्यारे दोस्तों सभी प्रीवियस क्वेश्चन करवाता हूँ। आप यूट्यूब पर जाकर देख लीजिएगा, हमारी क्लासें सभी प्रीवियस क्वेश्चनों की क्लासें पढ़ी हैं प्यारे दोस्तों। जिन्होंने नहीं देखे प्यारे दोस्तों वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। हिंदी पढ़े तो हिंदी, स्टैटिक जीके पे दोस्तों लगभग 8 चैप्टर हो चुके हैं। सभी प्रीवियस क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, जिन्होंने नहीं देखे वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और प्यारे दोस्तों जिन्होंने हमारे टेलीग्राम बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन नहीं किया प्यारे दोस्तों, जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया प्यारे दोस्तों वो जल्दी प्यारे दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर प्यारे दोस्तों क्या है, आपको बहुत सारी नोट्स, बुक और प्यारे दोस्तों क्या है, और प्यारे दोस्तों यूट्यूब की क्लास है एक बना है प्यारे दोस्तों, देख लीजिए, बता देता हूँ आपको। ENK रेस स्टडी एक बना है प्यारे दोस्तों, ENK रेस स्टडी यूट्यूब क्लासेस। क्या है, यूट्यूब क्लासेस। उसमें क्या है प्यारे दोस्तों आपको सभी क्लासें जितनी मैं पढ़ाता हूँ उस पर डाल देता हूँ टेलीग्राम पर, तो आपको कहाँ मिल जाएंगे, ENK रेस स्टडी यूट्यूब क्लासेस, या सर्च करना ENK रेस स्टडी यूट्यूब क्लासेस। और प्यारे दोस्तों अगर कोई आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन में डाउट है, अगर कोई किसी का कोई मैथ हो, रीजनिंग हो प्यारे दोस्तों, किसी का प्यारे दोस्तों डाउट हो, मैं इस पर क्यों नहीं पढ़ा पाता हूँ प्यारे दोस्तों, ये स्पेस होता है बहुत कम होता है प्यारे दोस्तों, इसमें गुणा भाग करते बनता नहीं प्यारे दोस्तों, इतना टाइम भी नहीं है प्यारे दोस्तों, तभी नहीं मैं आपको सिर्फ GS और प्यारे दोस्तों हिंदी पढ़ाऊँगा। मैं वादा करता हूँ AP पुलिस में प्यारे दोस्तों हिंदी 37 आती है, 35 छापने का वादा करता हूँ प्यारे दोस्तों। तो 35 क्वेश्चन आपको छपे मिलेंगे क्योंकि सभी प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उन्हीं में से आएंगे।
और जीएस प्यारे दोस्तों RW की बुक है प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग परिचित होंगे। 11,000 प्लस विकल्पी प्रश्न है, यही बुक प्यारे दोस्तों करवाएंगे आपके लिए प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे दोस्तों NK रेस स्टडी यूट्यूब क्लासेस, वहाँ पर आपको सभी यूट्यूब की क्लासेस मिल जाएंगी जितनी मैंने पढ़ाई हैं। एक है NK रेस स्टडी डाउट ग्रुप, क्या है प्यारे दोस्तों, डाउट ग्रुप है प्यारे दोस्तों। जो आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है प्यारे दोस्तों तो आप उस पर शेयर कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और प्यारे दोस्तों जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे प्यारे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्यारे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहीं से नहीं सॉरी प्यारे दोस्तों, नीचे प्यारे दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्यारे दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ से प्यारे दोस्तों क्या है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और प्यारे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भी शेयर करें। अब प्यारे दोस्तों आपको हम भारत के प्रमुख भाग देखिए, भारत के प्रमुख भारतीय संविधान के प्रमुख यानी जो प्रमुख हैं वही पढ़ाएंगे प्यारे दोस्तों। मैंने अनुच्छेद इम्पोर्टेंट अनुच्छेद पढ़ाए हैं प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद प्यारे दोस्तों अनुच्छेद इम्पोर्टेंट। और हम अब प्यारे दोस्तों क्या पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे जो कहाँ इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगे। तो भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, इधर प्यारे दोस्तों भाग लिखे हैं, इधर क्या है अनुच्छेद हैं। तो भाग 1, अगर आपसे पूछे भाग 1 क्या है, तो भाग 1 है भारत उसका राज्य क्षेत्र, भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद किससे, अनुच्छेद 1 से 4 है, अनुच्छेद का है 1 से 4 है प्यारे दोस्तों, याद रखना बहुत पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों। भाग 1 फिर से रिपीट करता हूँ, भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद क्या है प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 में मैंने जैसे अभी बताया जब आर्टिकल पढ़ा रहा था, भाग 2 में क्या प्यारे दोस्तों नागरिकता है, भाग 2 में क्या है नागरिकता है। अनुच्छेद किससे है, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 प्यारे दोस्तों। भाग 3 में क्या प्यारे दोस्तों का है मौलिक अधिकार, भाग 3 में क्या है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। याद रखना, अगर याद ना होते हो प्यारे दोस्तों क्लास में तो प्यारे दोस्तों नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि रिवीजन करते रहें आपको याद रहे। अनुच्छेद प्यारे दोस्तों 3 में क्या हो जाएगा, अनुच्छेद ना सॉरी भाग 3 अनुच्छेद याद आ रहा है, इतने अनुच्छेद पढ़ा रहे हैं कि अनुच्छेद बार बार अनुच्छेद याद आ रहा है। अनुच्छेद 392 सॉरी भाग 3 में क्या है मौलिक अधिकार, भाग 3 में क्या मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 का अनुच्छेद क्या है 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में क्या मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद प्यारे दोस्तों 12 से 35। भाग 4 में प्यारे दोस्तों क्या, भाग 4 में क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, जिन्हें क्या कहते हैं DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP। पूछ लिया जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, तो आपको याद रखना प्यारे दोस्तों आयरलैंड से, कहीं पर नोट कर लीजिएगा प्यारे दोस्तों, आयरलैंड से बहुत पूछा जाता है, आयरलैंड से, कहाँ से लिए गए आयरलैंड से प्यारे दोस्तों। तो भाग 4 में क्या हो जाएगा DPSP हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51, याद रखना अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 DPSP नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 4 का जैसा कि मैंने अनुच्छेद पढ़ा रहे थे बताया था मैंने, 4 का में क्या है प्यारे दोस्तों मूल कर्तव्य है, क्या है मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 का अनुच्छेद 51 का भाग 4 का अनुच्छेद मूल कर्तव्य, भाग 4 के का में क्या है मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 का। भाग प्यारे दोस्तों 5, भाग 5 में क्या है संघ, भाग 5 में क्या है संघ। अनुच्छेद 52 से 151, अनुच्छेद 52 से 151, अनुच्छेद 52 से 151, अनुच्छेद भी याद रखना है प्यारे दोस्तों। अनुच्छेद कितना है प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 52 से 151 का है संघ है, यानी संघ है प्यारे दोस्तों, संघ या केंद्र, संघ या केंद्र किसमें है प्यारे दोस्तों, तो अनुच्छेद 52 में है संघ या केंद्र। संघ का अनुच्छेद अनुच्छेद कह देता हूँ, भाग 5 में क्या है संघ है, इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 प्यारे दोस्तों, भाग 6 में क्या है राज्य, भाग 6 में क्या है राज्य, अनुच्छेद 152 से 237, अनुच्छेद 252 से 237, अनुच्छेद 152 से प्यारे दोस्तों 237। भाग 6 राज्य, अनुच्छेद 152 से 237 तक, अनुच्छेद 152 से 237। भाग 8, भाग 8 में क्या प्यारे दोस्तों, भाग 8 में क्या है संघ राज्य क्षेत्र का, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242 तक। प्यारे दोस्तों आप कहीं पर अपनी कॉपी में नोट करते चलें, ये बहुत पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242, अनुच्छेद याद करना है, अनुच्छेद 239 से 242 तक है प्यारे दोस्तों।
भाग 14 का संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के लिए अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323, अनुच्छेद 308 से 323 संघ और राज्यों के लिए अधीन सेवाएं, भाग 14 संघ और राज्यों के लिए अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323, अनुच्छेद 308 से 323, अनुच्छेद भाग 15 पे दोस्तों, भाग 15 का निर्वाचन आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। भाग 15 निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 से 329, अनुच्छेद 324 से 329 में कहा है निर्वाचन आयोग है। भाग 15 पे दोस्तों, भाग 15। भाग 17 में का राजभाषा, भाग 17 में राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 343 से 351, भाग 17 राजभाषा, भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 आपातकाल उपबंध, क्या आपातकाल उपबंध, जैसा कि अनुच्छेद में पढ़ चुके हैं, आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 में है, और राष्ट्रीय आपात कितना 356, और वित्तीय आपात का है दोस्तों अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपात। तो भाग 8 आपातकाल उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360, क्या पे दोस्तों अनुच्छेद 352 से 360, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 20 पे दोस्तों संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368, भाग 20 संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। प्यार दोस्तों हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद और महत्वपूर्ण भाग समाप्त हो चुके हैं। अब हम लोग दोस्तों अनुसूचियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां, इसमें दोस्तों सभी अनुसूचियां नहीं हैं, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट अनुसूचियां हैं जो प्रश्नों ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान की अनुसूचियां, पहली अनुसूची पे दोस्तों इसमें भारतीय संघ के राज्य, पहली अनुसूची में कहा संघ के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली अनुसूची में क्या है, तो संघ के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। भारतीय संघ के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किसमें है दोस्तों? तो पहली अनुसूची में दोस्तों। मूल संविधान में दोस्तों हमारी 8 अनुसूची थी। अब वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूचियां दोस्तों, याद रखना 12 हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों? दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, याद रखना, इतना याद रखना, वेतन और भत्ते। इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के दिए जाने वाले वेतन भत्ते का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों? वेतन भत्ते। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते। पहली अनुसूची में क्या है? संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों? वेतन भत्ते, इतना याद रखना, वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में शपथ, ये नहीं याद करना है, इसमें क्या है? इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ, इतना याद करना दोस्तों। तीन शपथ, तीन में क्या? तीसरी शपथ है, तो इसमें था तीन, देखिए तीन शब्द हैं, और तीसरी अनुसूची में है। ठीक है दोस्तों, याद रखना शपथ कितनी अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में। अनुसूची पे दोस्तों चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में इसमें विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। चौथी अनुसूची में क्या है? इसमें विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद का अनुसूची चौथी अनुसूची में है दोस्तों। गला पड़ गया, बोलते बोलते गला सूख गया दोस्तों। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपसे उम्मीद है। पांचवी अनुसूची पांचवी, इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। इसमें क्या है? अनुसूचित जातियों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जाति के बारे में प्रशासन, अनुसूचित जाति के प्रशासन के बारे में दिया गया है दोस्तों, पांचवी अनुसूची। छठी अनुसूची मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। छठी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ATM, याद रखना, ATM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, एक बार फिर से क्या हो जाएगा? मिजोरम, याद रखना, 2 बार यम आएगा। क्या है? छठी अनुसूची में का इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है दोस्तों। क्या है इसमें?
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये राज्य याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बहुत पूछ लिया जाता है। जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है प्यारे दोस्तों, 6वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या प्यारे दोस्तों देखिएगा, 7वीं अनुसूची में अनुसूची का 7वीं अनुसूची, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच इसमें केंद्र और राज्यों के बीच का सूचियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बारे में दिया, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बारे में दिया है। यह प्यारे दोस्तों इस पेज की PDF साफ नहीं दिख रही है, प्यारे दोस्तों हमारी आवाज़ सुनते रहना। क्या है इसमें 7वीं अनुसूची में कहा है केंद्र और राज्यों के बीच का है शक्तियों का बंटवारा। इसके अंतर्गत 3 प्यारे दोस्तों सूचियाँ, इसके अंतर्गत क्या है 3 सूचियाँ। संघ सूची, इस पर कौन अधिकार बनाता है, तो इस पर केंद्र सरकार। कौन सा, केंद्र सरकार। राज्य सूची, इसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची प्यारे दोस्तों, इसमें राज्य सरकार और प्यारे दोस्तों राज्य और केंद्र सरकार दोनों सरकारें क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं प्यारे दोस्तों। संघ सूची में प्यारे दोस्तों कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। संघ सूची में 100 विषय हैं प्यारे दोस्तों। और राज्य सूची में प्यारे दोस्तों और समवर्ती सूची में प्यारे दोस्तों 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय और राष्ट्रीय सूची में प्यारे दोस्तों 61 विषय हैं। कितने हैं, 61 विषय हैं, जैसा कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सूचियों का बंटवारा किसमें प्यारे दोस्तों, 7वीं अनुसूची में है। याद रखना, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। संघ सूची प्यारे दोस्तों इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार, मैंने बताया केंद्र सरकार, इतना याद रखना। संघ सूची पर कौन कानून बनाता है, केंद्र सरकार। संविधान के लागू होने के इस समय इसमें 97 जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें कितने थे प्यारे दोस्तों, जब संविधान लागू हुआ था प्यारे दोस्तों तब इसमें 97 विषय थे। अब कितने विषय हैं, 100 विषय है। याद रखना 100 विषय। संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। जब संविधान लागू हुआ था तब कितने थे, तो तब 57 थे। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, तो केंद्र सरकार बनाती है। इतना याद रखना प्यारे दोस्तों, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। राज्य सूची का है, इसमें प्यारे दोस्तों राज्य सरकार, इसमें क्या राज्य सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची पर कौन सा, राज्य सरकार कानून बनाती है प्यारे दोस्तों। इसके अंतर्गत प्यारे दोस्तों 60 विषय थे। कितने थे, 66 विषय। वर्तमान में मैंने बताया वर्तमान में कितने प्यारे दोस्तों, 61 विषय। वर्तमान में 61 विषय हैं। जब पहले का इसके अंतर्गत क्या थे, 66 विषय थे। पहले 66 थे, वर्तमान वाले प्यारे दोस्तों आप लोग याद रखना, वर्तमान में कितने हैं, 61 विषय हैं। और राज्य सूची पर कानून कौन बनाती है, राज्य सरकार बनाती है। कौन बनाती है, राज्य सरकार बनाती है प्यारे दोस्तों। और कितने विषय हैं प्यारे दोस्तों, 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में क्या होता है प्यारे दोस्तों, समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। कौन कौन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती हैं। इसमें प्यारे दोस्तों कितने विषय होते हैं, 52 विषय होते हैं। कितने होते हैं प्यारे दोस्तों, 52 विषय होते हैं। पहले कितने थे प्यारे दोस्तों, पहले 47 थे। जब संविधान लागू हुआ था जब 47 थे, परंतु वर्तमान में प्यारे दोस्तों वर्तमान में कितने विषय हैं। अगर आपसे पूछा जाए समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो 52 विषय। समवर्ती सूची में कानून कौन बनाता है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाते हैं। उम्मीद है सभी लोगों को क्लास समझ में आती होगी। अनुसूची 8वीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 8वीं अनुसूची, बहुत पूछी जाती है प्यारे दोस्तों, बहुत पूछी जाती है 8वीं अनुसूची। इसमें प्यारे दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख है। किसमें है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में प्यारे दोस्तों क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन मूल संविधान में प्यारे दोस्तों, मूल संविधान में प्यारे दोस्तों हमारी 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में प्यारे दोस्तों 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। लेकिन वर्तमान में प्यारे दोस्तों क्या है, 22 भाषाएं। वर्तमान में प्यारे दोस्तों क्या है, 22 भाषाएं। मूल संविधान में प्यारे दोस्तों क्या थी, 14 थी प्यारे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि 8वीं अनुसूची मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 थी। लेकिन 8वीं अनुसूची में प्यारे दोस्तों कितनी है, 22 भाषाएं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं प्यारे दोस्तों। कितना, 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं, याद रखना। परंतु 1967 में प्यारे दोस्तों 1967 में 21वां संविधान संशोधन, 21वां, देखिए मैं आपको बहुत डिटेल से बता रहा हूँ प्यारे दोस्तों, याद रखना। 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 में कहा सिंधी भाषा जोड़ी गई। 1992 में मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी जोड़ी है। अगर आपसे पूछा जाए 21वां संविधान संशोधन 1967 में कब, 15वीं भाषा, 14 भाषा थी, 15वीं भाषा कब जोड़ी गई, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा, 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा।
1992 में प्यारे दोस्तों नमक से याद रखना, नमक, ठीक है, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ी गए। 1992 में प्यारे दोस्तों 3 भाषाएं जोड़ी गई, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। नमक से याद रखना, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नमक से याद रखना 3 भाषाएं जोड़ी गई, नमक से, नमक याद रखना, ठीक है, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। अनुच्छेद 1992 में तीन भाषाएं जोड़ी गई, मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। 2003 में प्यारे दोस्तों मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई। 2003 में प्यारे दोस्तों, जब 2003 में संविधान संशोधन हुआ तो प्यारे दोस्तों मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाएं जोड़ी गई। प्यारे दोस्तों याद रखना, बहुत पूछा जाता है। 9वीं अनुसूची प्यारे दोस्तों, क्या 9वीं अनुसूची वेरी इंपॉर्टेंट है। 9वीं अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1991, प्रथम संविधान संशोधन 1991 द्वारा जोड़ी गई। प्रथम संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जोड़ी गई। यह भूमि सुधार से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि भूमि सुधार से कौन सी अनुसूची संबंधित है तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। प्रथम संविधान संशोधन 1991 में जोड़ी गई। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में प्यारे दोस्तों जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में क्या प्यारे दोस्तों, 10वीं अनुसूची यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 से 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल क्या है, 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल संबंधित प्रावधान है। 10वीं अनुसूची में प्यारे दोस्तों कहा है दल बदल। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित। कब जोड़ी गई, 52वां, याद रखना कब जोड़ी गई, बहुत पूछा जाता है। 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 में प्यारे दोस्तों 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल से संबंधित है। उम्मीद है सभी लोगों को क्लास बहुत समझ में आती होगी। अनुच्छेद 11वीं अनुसूची क्या है, 11वीं अनुसूची यह पंचायती राज, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज से संबंधित है। यह 73वें संविधान संशोधन 1993, 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई। इसमें क्या 29 विषय, याद रखना 29 विषय। किसमें, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 29 विषय। बहुत पूछा जाता है 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय। कब जोड़ी गई, 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई। यह पंचायती राज से संबंधित। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को प्यारे दोस्तों, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना प्यारे दोस्तों। अनुसूची 12 प्यारे दोस्तों, 12वीं अनुसूची का शहरी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में तथा शहरी क्षेत्रों के 18 विषय दिए गए। इसमें क्या है, कितने विषय प्यारे दोस्तों, 18 विषय हैं प्यारे दोस्तों। कब जोड़ी गई, यह 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें प्यारे दोस्तों 18 विषय हैं। ये प्यारे दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई। 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई। 18 विषय हैं। यह शहरी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में तथा शहरी क्षेत्रों के 18 विषय दिए गए। यह अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई। प्यारे दोस्तों हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आर्टिकल, भाग और प्यारे दोस्तों अनुसूचियाँ कंप्लीट हुई प्यारे दोस्तों। मैंने प्यारे दोस्तों बहुत मेहनत के साथ आपको यह क्लास प्रोवाइड की है प्यारे दोस्तों। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर क्लास प्यारे दोस्तों बढ़िया लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और प्यारे दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह यूट्यूब की सबसे बेस्ट क्लास बने प्यारे दोस्तों। यह यूट्यूब की सबसे प्यारे दोस्तों बेस्ट क्लास बने प्यारे दोस्तों। इसे प्यारे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि यूट्यूब की सबसे फेमस क्लास हो जाए प्यारे दोस्तों। मैं आपसे वादा करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें प्यारे दोस्तों। मैं आपसे निवेदन करूँगा अगली क्लास आने पर प्यारे दोस्तों आप इसमें कैसा रिप्लास देते हैं प्यारे दोस्तों। मैं आपसे प्यारे दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर क्लास में पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों एक वीडियो में प्यारे दोस्तों कोई आर्टिकल, भाग और अनुसूचियाँ आपको नहीं पढ़ाएगा प्यारे दोस्तों। आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, कोई नहीं पढ़ाएगा। मैंने आपको तीनों चीज़ों प्यारे दोस्तों कंप्लीट करवाई हैं प्यारे दोस्तों। ऐसे ही वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चनों के साथ प्यारे दोस्तों डिस्कस करता रहूँगा प्यारे दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्यारे दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।